क्रिटिकल एंगल एंड PIR, बस इसी पे रखेंगे और इसी पे हमारा पूरा फोकस होगा और कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है सबसे पहले समझो। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने जब ये चैप्टर स्टार्ट करा था, जब लाइट दो जगह ट्रेवल कराई थी, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर। ठीक है, तो अगर आपको याद है, मैंने रेयर टू डेंसर बोला था, वो टूवर्ड्स नॉर्मल आती है, बट वो इतनी भी नहीं हो सकती कि वो नॉर्मल के साथ चली जाए। जब भी मैंने बताया था, रिफ्रैक्टेड एंगल इंसिडेंट एंगल मैक्सिमम हो सकता है और 0 से ज्यादा ही होगा। मतलब रिफ्रैक्शन एंगल याद है, अगर आपको ये केस याद है, ये रे आई जहाँ नॉर्मल बनाई, तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड तो करती है, ये आर तो बनाती है, बट ये आर आई से 0 से बड़ा और आई से छोटा ही होता है, यानी बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल होगी जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल बढ़ेगा। और एक केस मैंने ये बताया था, जब ये होता है और यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे ये अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है। इस वाले केस में आर की वैल्यू इंसिडेंट एंगल से ज्यादा और मैक्सिमम 90 हो सकती है, क्योंकि 90 से अगर वो, मैंने आपको बताया था, जैसे आप एंगल बढ़ाओगे ये बेंडिंग और बढ़ेगी, और एंगल बढ़ाओ और बेंडिंग बढ़ेगी। तो एक ऐसा एंगल भी आएगा जब ये बिल्कुल कितनी हो जाएगी, सरफेस से, बट अगर उसके ज्यादा कर दूंगा तो ऊपर चली जाएगी, तो वहां पे रिफ्लेक्शन ना होकर क्या हो जाएगा, बात समझ में आई या नहीं? तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो आप एंगल वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ना होकर बल्कि वो एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, तो हमें इस बार इसको स्टडी नहीं करना, हमें सिर्फ इसको स्टडी करना है। तो इसमें क्या है कि जैसे जैसे आप इंसिडेंट एंगल को बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होगा, बढ़ेगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होगा, बढ़ेगा। तो और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंसिडेंट एंगल से तो ज्यादा ही होगा और मैक्सिमम 90 का होता है। और अगर ध्यान दो तो मैंने इक्वल लगाया, इसका मतलब 90 डिग्री हो सकता है। तो उस जगह पर यानी एक ऐसा एंगल बनेगा, इंसिडेंट एंगल, यानी इमेजिन करो ऐसा होगा, ये आया, आपने नॉर्मल बनाई, ये इंसिडेंट एंगल है, बट यहाँ पर लाइट ऐसे चलेगी, डेंसर टू रेयर, और 90 डिग्री चली गई, सरफेस पे ऐसे जाती है। अब ये कब होता है समझाता है। कभी आपने देखा शीशा चमकता है, मिरर की बात नहीं कर रहा, शीशा ग्लास, गाड़ी पे जो ऐसे टेढ़े ग्लास होते हैं वो कभी कभार चमक जाते हैं, बट ग्लास का रोज तो चमकना नहीं होता, जहाँ तक मैं जानता हूँ। इट नेवर रिफ्लेक्ट द लाइट, इट ट्रांसपेरेंट होता है, इट पास अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट, बट वो तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, चमक कर रहा है, क्योंकि उसमें कुछ एंगल पे लाइट आई, आपने वो एंगल वाली ही लाइट देखी, उस एंगल पे लाइट आई और टकरा के वो ऐसे निकल गई सपाट, तो आपको रिफ्लेक्ट करती हुई लाइट देखती है। जब आप रिफ्लेक्ट करती हुई लाइट देखते हो तो आप क्या समझते हो कि भैया ये तो ग्लास था, इसका रोल क्या करना था, रिफ्लेक्ट करना था, बट इसने तो रिफ्लेक्ट कर दिया। तो यानी कुछ तो है, जब लाइट डेंसर मीडियम से किसमें ट्रेवल कर रही है, मीडियम में, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इमेजिन करो, बाहर से लाइट आई, शीशा कुछ तो मोटा होगा, तो जब शीशे के अंदर से वो अंदर वाले मीडियम में जाने वाली थी, यानी ग्लास के अंदर, गाड़ी के अंदर, तब वो वहां से रिफ्लेक्ट बैक करेगा, क्योंकि वो इमेजिन करो शीशा इतना मोटा है, लाइट आ रही है, तो लाइट जब ये आ रही है तो अब तो शीशे से बाहर एयर में ट्रेवल करने वाली है ना, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो या तो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो चुकी है या क्रिटिकल एंगल को क्रॉस कर चुकी है। अगर क्रिटिकल एंगल क्रॉस नहीं करा तो ऐसा होगा, क्रिटिकल एंगल पे तो ऐसा होगा, और अगर क्रिटिकल एंगल को क्रॉस कर दिया, ये इंसिडेंट एंगल है, तो यहाँ से ये लाइट ऐसे चलेगी, और इसी को बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब व्हाई इट इज कॉल्ड टोटल, क्योंकि जितनी भी रे अब आएंगी इस एंगल से वो सारी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड टोटल। अब ये सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, व्हाई इट इज कॉल्ड टोटल। अब अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको रिफ्लेक्शन स्टार्ट करा था, मैंने आपको एक बात बोली, रिफ्लेक्शन कभी भी 100% नहीं होगा, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होता ही होता है। अब क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन में है, बट हो क्या रहा है, और मैंने कहा कि भाई कुछ तो परसेंट रिफ्लेक्ट हो ही रहा होगा, और अभी भी रिफ्लेक्शन की मदद से हो क्या रहा है, रिफ्लेक्शन। तो व्हाई आई डोंट कॉल टोटल, 100% पूरा हो रहा है, समझ में आया नहीं है, तो दैट्स व्हाई टोटल और रिफ्लेक्शन।
जहाँ से आया वहीं चला गया, तो उसे क्या बोलेंगे? इंटरनल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है? और समझ में आया? तो अब ये कब होता है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे ज्यादा हो? एंगल से ज्यादा हो, तब होता है। अभी क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल एट विच रिफ्रैक्टेड एंगल बिकम 90 डिग्री। ठीक है? बट इस डेफिनेशन में एक चीज मिसिंग है, क्या? When a light ray travel from denser to rarer to denser में नहीं होता है। तो आप याद रखना, when a light ray travel from denser medium to rarer medium at a particular angle of incidence, angle of refraction become 90 degree. That incidence angle is called critical. अब ये क्यों क्रिटिकल बोला जाता है? आपने वो मूवी में देखा ना, क्रिटिकल सिचुएशन है बड़ी, मर भी सकता है, बच भी सकता है। तो ये भी क्रिटिकल सिचुएशन है बड़ी, इससे एंगल बढ़ाओ तो भाई रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसे हम TIR बोलते हैं, रिफ्लेक्शन हो रहा है। इससे कम कर दो, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है, बिल्कुल एज पे है कि इधर बच्चेगा तो बच जाएगा, उधर होगा तो इधर गिर जाएगा। तो अभी वो वाली सिचुएशन है, इधर करा तो रिफ्लेक्शन, उधर कर खींच दिया ज्यादा। ये देखो ना, ये क्या है? ये रिफ्लेक्शन है, और ये क्या है? रिफ्लेक्शन है। अब नाम दे देते हैं, इस वाले को चलो C ले लेते हैं क्रिटिकल एंगल, इस वाले को I1, इस वाले को I2। तो अब देखो I1 जो है वो क्रिटिकल एंगल से छोटा है, जब वो रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, और I2 जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल है तो 90 है। भाई वो कह रहा है ना, मैं इधर जा रहा, मैं इधर जा रहा, लड़ लो भिड़ लो, मैं सीधा जा रहा है, मेरे को नहीं जाना। ठीक है? ये बेचारे पतियों की हालत होती है, मम्मी बहू में जा रहा, मुझे मतलब नहीं, अपने आप सॉल्व कर लेना, मैं आ जाऊंगा वापस। ठीक है? तो भाई ना इधर मुड़ेगा ना इधर मुड़ेगा, भाई सीधा जाएगा। ठीक है? तो वो सीधा जा रहा है, अब थोड़ा इधर मुड़ गया तो मम्मी क्या कहती, बहू का पल्लू बन इसके साथ ही चला। और अगर वहां मुड़ गए थोड़ा मम्मी की तरफ, ममा को आए हो, देखते ही नहीं हो, अरे भाई। तो सिंपल है, सीधे साधे। ठीक है? तो दैट्स वो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन होती है, बड़ा समझ के हमें डील करना पड़ता है। तो क्रिटिकल एंगल समझ में आएंगे? क्रिटिकल एंगल तो थोड़ा सा ज्यादा अगर इंसिडेंट एंगल हो जाएगा तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, अदरवाइज वो रिफ्लेक्शन। कोई डाउट किसी को? ओके, तो क्रिटिकल एंगल क्लियर है? TIR क्या होता है? जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, कौन? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे ज्यादा हो जाए? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, तो क्या होता है? लाइट सारी की सारी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक नहीं, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है इन द सेम मीडियम जहां से वो आई थी। मम्मी की साइड हो जाती है। हाँ, तो उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल। चलो क्लियर है सभी को? तो TIR को लेकर देखो, कॉन्सेप्ट यही है बस। अब इसमें पूछते हैं व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर TIR। ये बेसिक क्वेश्चन है और आता ही आता है। तो लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू फर्स्ट इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, बस इसके अलावा कोई नहीं। क्लियर? कोई डाउट किसी को? अब इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल कह रहा हूं, डायग्राम्स हमें को प्रैक्टिस करने, वो डायग्राम आपको आएंगे ही आएंगे बोर्ड में, 101% गारंटी आएंगे। नहीं आए फीस ले जाना वापस, पक्का कह रहा हूँ। ये तो रिकॉर्डेड होगा ना, डलेगा तो आराम से देख लेना। ठीक है सर? झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। बट एक शर्त है, फीस लेके रख, अभी शर्त लगानी पड़ेगी। ठीक है? तो देखो ये आएगा। आप चलो यार, तुम मेरी बात नहीं मान रहे, 10 ईयर ढूंढ लो, 10 ईयर चेक कर लो, तुम्हें हर साल दिखेगा क्वेश्चन। 2016, 2015, 2013, और ये अब से नहीं, 2000 से दिख रहा होगा। हर साल एक क्वेश्चन आता है इसमें, हर साल। ठीक है? कुछ अब एंगल्स क्या होते हैं प्रिज्म के? सबसे बेसिक एंगल बता रहा हूँ, 90, 45, 45। हम पहले इसको डील करेंगे पूरे को। ठीक है? 90, 42, 48, फिर इसको डील करेंगे, फिर 90, 60 और 30, फिर इसको डील करेंगे, और फिर 60, 60 और 60 इसको डील करेंगे। इन 5-4 प्रिज्म के अलावा भी कोई भी एंगल लेके प्रिज्म बना सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है कि
सर इसके अलावा क्या कोई प्रिज्म नहीं बनेगा? भाई बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? ट्राइंगल है, ट्राइंगल तो किसी भी एंगल से बन सकता है ना? 52, 53 लेके भी बना सकता है, 53, 57 लेके भी बना सकता है, या 53, 43 कुछ भी लेके बना सकता है। तो हम कोई ऐसा, मैं ये नहीं बोला कि, बट ये वो है जो आपको हर बुक्स में मिलेंगे। कुछ बुक्स में पहले 2 होंगे तो आखिरी के 2 नहीं होंगे, कुछ बुक में नीचे वाला होगा ऊपर वाला नहीं होगा। बट ये अगर सारी बुक्स मिला लो जितनी आईसीएसई की हैं, उनमें ये 4 डायग्राम जब तो दिखेंगे नहीं, बट इनका अगर कॉन्सेप्ट सीख गए तो डायग्राम अपने आप बनाना आ जाएगा। क्लियर? ओके, चलो तो कैसे करते हैं हम देखो। ये तो सबको समझ में आ गया? ओके, अब इधर देखो, सबसे पहले बेसिक प्रिज्म बना रहा हूं। और प्लीज शीट के पैसे तुमने दे दिए हैं बोर्ड फीस में, डायग्राम बड़ा बना, ठीक है? कई बच्चे ऐसा पे सब कर देंगे कैलकुलेशन, भाई साहब खुद भी देख रहे हैं क्या कर दिया मैंने। अपना खुद को दिख रहा है ना टीचर को दिख रहा है, भगवान नए मार्क्स मिलेंगे ना मिलेंगे। भाई देखो सीधी बात है, टीचर माइक्रोस्कोप तो लगा के बैठा नहीं है आंख में, वो घड़ी सही करने वाला जो यहाँ लगा के, उससे तो कॉपी चेक करेगा जी, सीधी बात। उसे नहीं दिखा, काट के 0 दे देगा। आप समझो आपको बस टीचर मिलने वाला, आपको कॉपी चेक करना, ठीक है? तो यहाँ से सबसे पहले आप कैसे निकालेंगे? 90 डिग्री रे आ रही है। अब देखो मैं बिना स्केल के सीधी बना सकता हूँ, तो तुम स्केल के साथ सीधी बनाना, ठीक है? और पेंसिल से बनाना, ठीक है? तो सबसे पहले ये 90, ये 45, ये 45, ठीक है? ये आपको गिवन होगा, आपको सिचुएशन बस इतनी गिवन होगी, समझ में आ रही है? ऐसा कि लाइफ कंप्लीट द डायग्राम, ठीक है? तो सबसे पहले आप रे को क्या करेंगे? सीधे निकालेंगे। कोई डाउट किसी को? तो रे सीधी निकली, तो ये 90 है, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो टोटल कितना बनेगा? 180। तो अगला वही क्या होना चाहिए? 90, 45, तो ये कितना? 45। अब ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस इज कॉल्ड, और हमें पता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में हम क्या बनाते हैं? और नॉर्मल बनेगी ऐसी टेढ़ी, हाँ परपेंडिकुलर, बट बच्चे आधे ऐसे बनाते हैं, वो हमेशा परपेंडिकुलर सीधी खड़ी रहती है भाई। सरफेस लेट गया तो तू भी लेट जाना थोड़ा ना। तो 90 डिग्री ये है, ठीक है? तो 90 डिग्री ये भी होगा टोटल। 90 में तो 45 चलाएगा, 45। आप सुनो, ये 45 इंसिडेंस एंगल नहीं है। तो इंसिडेंस की डेफिनेशन क्या होती है? नॉर्मल एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट। तो अभी फिलहाल ये रे इंसिडेंट है सरफेस के लिए, और ये है नॉर्मल, तो ये है 40, ठीक है? और इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है 42, ठीक है? डायमंड के केस में क्रिटिकल एंगल कितना होता है? 2.24, डिपेंड करता है। क्रिटिकल एंगल 22 डिग्री, 22 से 30 डिग्री, डिपेंड करेगा उसकी कैरेट्स पे भी, कितना प्योर है वो, ठीक है? और उसकी कितनी इम्प्योरिटीज है उस पर भी। तो बस याद रखना, डायमंड का सबसे लोएस्ट रिफ्रैक्टिव क्रिटिकल एंगल होता है, इसलिए लाइट एक बार उसमें एंटर करती है तो अंदर ही अंदर घूमती रहती है। इसलिए कभी हल्की रोशनी में भी अगर आप एक प्योर डायमंड को देखते हो, वो चमकता है। तनिष्क ऐड देख लेना, समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ, बहुत चमकाते हैं, ठीक है? इसलिए जब आप किसी ज्वेलरी शोरूम में जाते हो, वहाँ इतनी लाइटें रहती हैं, कभी सोचा नहीं वहाँ पे एक हेलोजन लगा देते, काम हो जाता है उनकी, वो इतनी लाइट हो जो चमकता है ज़्यादा, ठीक है? तो अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो आपको बुद्धि चलाना ही नहीं है, आपको क्या करना है? ये रिफ्लेक्शन होगा। अब देखो रिफ्लेक्शन में आपको क्या करना है? आप ऐसे निकालोगे, ठीक है? अब रे को कंप्लीट मत करना, पहले कैलकुलेशन करना फिर रे कंप्लीट करना, या थोड़ी सी निकाल देना बस। तो ये कितना हो जाएगा? 45, क्योंकि ये हो रहा है रिफ्लेक्शन, ये 45 तो ये भी 45, क्लियर? तो ये टोटल 90 था, तो इसे भी 45 होना पड़ेगा। ये टोटल 90 था, ये 45 तो इसे भी 45 होना पड़ेगा। ये 45, ये 45, तो ये तो रह गई, इसको 90 होना पड़ेगा, क्योंकि ट्राइंगल का लॉ क्या कहता है? तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 45 ये हो चुका है, 45 होगा, अगले को भी 90 होना पड़ेगा। अगर 180 चाहिए तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? 90। तो ये जाके ऐसे टकराया, कैसे टकराया? 90, और 90 डिग्री पे रे कैसे निकलती है? सीधी। समझ में आया नहीं है? तो ये कैलकुलेशन के मार्क्स होते हैं। अब आपको होमवर्क से क्या करना है? रे यहाँ से एंटर कराना, कर लोगे? उसका उल्टा ही तो है, ये यहाँ से एंटर कराना, 90 डिग्री तो सीधी जाएगी, 45 हो जाएगा, ये 45 तो ये 45 होगा, नॉर्मल बनाना तो ये 45 बचा हो, 45, 45, 45, ये 90, बस इसी का उल्टा रहेगा। बट एंगल फाइंड करना सीखना,
अगर आप एंगल फाइंड करना नहीं सीख के बना रहे हो, सिर्फ देख के बना रहे हो, कोई फायदा नहीं। पहले बता रहा हूँ, कोई फायदा नहीं। ये डायग्राम क्लियर है? यस सर। इसी में सेम प्रिज्म है, बट इसी में आप कहीं और से इसको एंटर कराते हैं। 45, 45, 90 और रे यहाँ से एंटर करेगी। ठीक है, तो रे यहाँ से एंटर करेगी तो सामने जाएगी ऐसे। ये तो हमने सीखा है। 19, 45 तो ये कितना होगा? 45। यहाँ बना दो 9, ये कितना होगा? 45। और अभी मैंने बताया क्रिटिकल एंगल कितना था? 42 से ज्यादा है, तो ये 42 से निकली। अब ये देखो 45 से निकली, ये भी 45, ये कितना है? 90। ये जाके टकराएगी कितने पे? 45 पे टकराएगी। यहाँ नॉर्मल बनाओ, तो ये भी कितना होना चाहिए? 45। तो जाएगी इससे 45 से, तो ये कितना होगा? 45, 45, तो ये कितने में जाके टकराएगी? ये 90 पे टकराएगी और कैसे निकलेगी? इसे 180 टर्न कहते हैं। समझ देखो 45 वाला डिग्री बहुत सिंपल है, बोलने में बहुत आसान लगता है, बट इसे कैलकुलेशन तो खुद नहीं करोगे नहीं सीखोगे। ठीक है, हो जाएगा? समझ में आ रहा है? स्टार्ट कर दिया? हाँ जी सर। देखो 90 डिग्री पे रे आ रही है, 42, 48, 90 डिग्री का प्रिज्म। तो 90 डिग्री पे आएगी तो क्या होगा? सामने जाएगी 90। अब देखो ये होता है 48, जब ये 42 है 48 होगा। यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करो तो ये इंसिडेंट कितना? 42 और क्रिटिकल एंगल 42 ही है, ये भी उस पे है। तो ये इस सरफेस के साथ ऐसे निकल, और यहाँ पे आपको इसे बनाने के दिखाना पड़ेगा बाय कदर नॉर्मल। 90 डिग्री दिखना चाहिए वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। और जो आपका प्रिज्म का लाइन है उससे थोड़ी मोटी बनाना है लाइन, मतलब ये लाइन और इस लाइन में डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, तो लाइट रे इस तरीके से निकल जाएगी अलोंग द सरफेस। क्लियर है? यस सर। इसी के बाद एक और प्रिज्म देखो 90, अब क्या 48 ऊपर रख देते हैं, 42 मतलब लाइट हम यहीं से डाल रहे हैं। ठीक है, दूसरे तरफ करके देख लेना। तो यहाँ से 90 डिग्री आई तो क्या जाएगी? सीधी सर 90, 42 कितना? 48, ये कितना होगा? 48, ये कितना हो जाएगा? 42 42 कितना होता है? 84। तो ये जो लाइन जा रही है इट शुड बी 96। समझ में आ रहा है? यस सर। ये एंगल कितना होना चाहिए? 96। बट अगर आप इसमें नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल में से कितना एंगल निकल गया? 90 एंगल जा चुका, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा? 6। ये है आपका क्रिटिकल एंगल। चलो 90, 42 का समझ में आया था? यस सर। ये 48 हुआ, क्रिटिकल एंगल से आता है, तो PIR होगा, तो ये भी 48 है। 48 जब निकालो तो यहाँ से प्रिज्म के साथ कितना एंगल बना सरफेस के, वो निकालो। 42 का टोटल कितना है? 96 सरफेस के साथ है, बट आपको उस पॉइंट पर नॉर्मल भी तो ड्रॉ करनी है। हाँ। नॉर्मल का 90 हटा दो तो 90 में 96 में से 90 हट गया तो कितना बचा? 6 ना, अब 6 डिग्री क्रिटिकल एंगल से ज्यादा तो नहीं है, तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। टेंसर टू रेयर जा रही है तो कैसा रिफ्लेक्शन? अवे फ्रॉम नॉर्मल कर देना ना बस। यहाँ पे आपको ये नहीं पूछेंगे कितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो, बस अवे फ्रॉम नॉर्मल आपको दिखाना पड़ेगा। सीधी मत निकालना, अवे फ्रॉम नॉर्मल दिखनी चाहिए। कोई डाउट? कॉपी करो 30, 90। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे रे ऐसे निकालो तो 90 जाएगा। ये कितना होगा? 30। नॉर्मल बनाओ कितना आएगा? 60। 60। तो 60 क्रिटिकल से ज्यादा ही है, यस तो सर। ये भी 60 जाएगा। अब देखो ध्यान से 60 तो ये कितना बचा? 30 तो अगला एंगल को कितना होना चाहिए 180 बनाने के लिए? बताओ। 30, 60 हो गया, 180 से माइनस करो, 120। दिस शुड बी 120। यस सर। और यहाँ पे आप नॉर्मल बनाओ, 90 निकल गया, बचा कितना? 30। तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल कितना होना चाहिए? 30 को कितना चाहिए, और क्या होगा? सेम पुराना वाला केस है, बस इसमें 6 डिग्री की जगह कितना डिग्री हो जाएगा? 30। समझ में आया? सेम अभी से देखो 90 और आपके बाद 30
60 ये आई सीधी, तो क्या होगा सीधी निकल जाएगी। यहाँ नॉर्मल बनाओ, अब देखो 90 ये है, ये 60 होगा तो ये कितना हो जाएगा 30 भैया 30 तो पहले क्रिटिकल से कम है, ये ज्यादा दिमाग में चला रहे, अवे फ्रॉम नॉर्मल खत्म हो गया, कोई टीआई या बीआर करने की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है? कोई भी टीआईआर करने, भाई क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ही नहीं हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो टीआईआर क्यों करना, रिफ्लेक्शन करना है नॉर्मल, ठीक है। इसके बाद इसे समझ लो, ये हटा 60, ठीक है। आप इस पे एक सरफेस पे 90 डिग्री टकरा रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, ये सरफेस नीचे जाएगा, सिंपल सा, ये हमने पढ़ा है, तो ये 90 हो गया, तो ये 60, ये 90, ये कितना होना चाहिए 30। नॉर्मल बनाओ, क्या आएगा, ये 60 नहीं होगा, Yes, sir. 60 से क्या होगा, 60 पे रिफ्लेक्ट करेगा, 60, ये कितना होगा 30, ये ना 60 30, तो कितना होगा 90। ये ऐसे निकल जाएगी सीधी, और कुछ नहीं। बस समझे या नहीं समझे? Yes, sir. आपकी रे 90 डिग्री आई, तो 90 डिग्री में सीधी एंड टकराएगी, तो कितने में टकराएगी 30 डिग्री, 60 है 90, तो ऑटोमेटिकली 30 हो गया। नॉर्मल बनाइए, नॉर्मल में 90 हटा, 90 में 30 हट गया, 60 बचा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 60, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा 60 बन गया, तो 30 डिग्री सरफेस के साथ नहीं रह गया, 30 60 तो बचा होगा 90 के साथ सरफेस पे टकराएगा, सीधे निकाल, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, बताइए, कोई टफ नहीं है।